Everybody and welcome back to SK Vanakis, and we're back again with class 12th NCERT physics, and that's electric charges in fields from NCERT back exercises. Today we are going to solve 1.3, 1.4 and 1.5. That's for today. Let us just begin from 1.3. तो ये question है हमारा कि check that the ratio KE square over GME MP is dimensionless. Look up a table of physical constants and determine the value of this ratio. What does the ratio signify? तो यहाँ पे हमें बस क्या करना है कि हमें ये चेक करना है कि जो रेशियो हमें मिल रहा है ना, ये जो रेशियो है के स्क्वेयर ओवर एम सब ई ऑल्सो दैट्स जी टाइम्स में एम सब पी, ये डायमेंशनलेस है. डायमेंशनलेस यानी कि अगर इसके डायमेंशंस चेक करें सो दैट्स एम पावर 0, एल पावर 0, टी पावर 0 एंड सो फॉर ऑल द 7 बेस क्वांटिटीज. पावर में क्या है? पावर में 0 है. दिस इज डायमेंशनलेस. हमें चेक करना है. ये तो गिवन है कि हाँ, जैसे मैथमेटिक्स में आपको प्रूविंग टाइप ट्राइंगल्स, सर्कल्स, ये सारे जो चैप्टर्स होते हैं इसमें मोस्टली ज्योमेट्री में प्रूविंग है ना, कि यहाँ पे हमें ये तो गिवन है कि LHS इक्वल्स RHS एंड थिंग्स लाइक दैट. हमें प्रूव करना है कि हाँ ये इक्वल है. सेम थिंग हमें शो करना है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टेल यू द मीनिंग ऑफ ऑल दिस. के हमें पता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट. K is 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 9 into 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वेयर पर कूलम स्क्वेयर. ये है क्या? ये एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है जो हम कूलम्स लॉ में यूज करते हैं. इसी के रिप्लेसमेंट में हम न्यूटन्स लॉ में यूज करते हैं G 6.67 into 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वेयर पर कूलम स्क्वेयर. कूलम्स लॉ में K यूज होता है, न्यूटन्स लॉ में G यूज होता है ना. E की बात कर लेते हैं. E, as I have already told in my previous videos, E होता है हमारे एलिमेंट्री चार्ज, दैट इज अ क्वांटम ऑफ चार्ज. तो यहाँ पे दो पार्टिकल्स के बीच की बात हो रही है, तो एक हम E एज्यूम कर लेंगे चार्ज ऑन प्रोटॉन एंड नेगेटिव E होता है चार्ज इन इलेक्ट्रॉन. मैग्नीट्यूड दोनों का देखें तो E ही होगा. दैट इज द थिंग वी आर गोइंग टू डू, क्योंकि यहाँ पे मैग्नीट्यूड वाइज सब कुछ हो रहा है. सो E तो दोनों के लिए सेम है, मास डिफरेंट होता है. MP पहले ME गिवन है, दिस इज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन. मास ऑफ प्रोटॉन is m sub p. So we know what all the quantities are. तो ऑल्सो फ्रॉम हेयर अगर हम लोग देखें तब ये जो के स्क्वेयर ओवर जी एम ई एम पी, अगर आप यहाँ पे अच्छे से फोकस करोगे तो आपको ये मिलेगा के स्क्वेयर का मतलब के टाइम्स द फर्स्ट चार्ज टाइम्स द सेकेंड चार्ज. अगर इसी में मैं कर दूं इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, क्योंकि दोनों की तो बात हो रही है इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन चार्ज एंड देयर मास, यानी कि दोनों की इलेक्ट्रिक एंड ग्रेविटेशनल फोर्स की बात हो रही है. तो आई एम मल्टीप्लाइंग, आई एम डिवाइडिंग राइट है कि यहाँ पे मल्टीप्लाई करो इंटू 1/r एंड 1/r अप एंड डाउन, तो ये ऐसे हो जाएगा. एंड इट वुड बी बेटर इफ वी डू इट वंस मोर, दैट इज r स्क्वेयर से हम डिवाइड करें अप एंड डाउन, या फिर कॉल इट मल्टीप्लाई करें. दे आर द सेम थिंग्स राइट व्हेन वी आर डूइंग इट बोथ ऑन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर. तब हमें यहाँ से क्या मिल रहा है? ओवर r स्क्वेयर, ओवर में जी एम ई एम पी ओवर r स्क्वेयर. ये कैंसिल हो रहे हैं, लेकिन अगर हम बिना कैंसिल करके देखें, दिस इज द इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन. ये हो गया द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन. दोनों फोर्स हैं, रिमेंबर इन द एंड दोनों तो फोर्सेस है ना, तो फोर्स बाय फोर्स का रेशियो इज डायमेंशनलेस. तो इन द एंड दोनों समहाउ फोर्स हैं जिसमें से दोनों की डिस्टेंस का स्क्वायर कैंसिल हो गया. सो दिस कम्स आउट टू बी डायमेंशनलेस. दैट इज हाउ वी प्रूव इट. तो वरना तो ऐसे भी हम कर सकते थे कि यहाँ पे हमने वैल्यूज पुट करना है, यूनिट्स पुट करना है, फिर प्रूव करो डायमेंशनलेस है. बट आई डायरेक्टली वेंट कि यहाँ पे ये दोनों फोर्सेस ही हैं. दिस इज इलेक्ट्रिक, दिस इज ग्रेविटेशनल, एंड इट इज अ फार बेटर टेक्निक कि अगर हम यहाँ पे यूनिट्स पुट करें, वरना वैसे भी तो आंसर मिल ही जाएगा. बट नाउ लेट अस सी कि यहाँ पे टेबल ऑफ फिजिकल कांस्टेंट्स, तो वो सब तो मैंने बता दिए, ये सारे फिजिकल कांस्टेंट्स ही हैं. एंड डिटरमिन द वैल्यू ऑफ दिस रेशियो. तो अगर इस रेशियो की बात करें, हमें क्या करना है कि के स्क्वेयर ओवर में जी. अब आर की जरूरत है नहीं, क्योंकि वो तो इन दी एंड कैंसिल हो रहा है जब हमें वैल्यू ही बतानी है.
You can put all the values right here. Here's mass of electron, mass of proton. दोनों के चार्जेस सेम है लेकिन masses डिफरेंट है. तो ये रेशियो ये क्या सिग्निफाई करेगा? ये सिग्निफाई करेगा द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक टू ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन. पुटिंग द वैल्यूज, ये कितनी वैल्यू होगी? दिस इज 2.4 into 10 पे पावर 39. दिस इज आवर आंसर, राइट. एंड रिमेंबर यहाँ पे कोई यूनिट नहीं है, cause again it is a ratio of two similar physical quantities. So this is for 1.3. बहुत ही theoretical kind का question था. Now let us move to even more theoretical जिसमें there's no mathematics required. That's question number 1.4. Alright, we are back here again. Now for next it is 1.4. That's A. Explain the meaning of this statement: electric charge of a body is quantized. B is why can one ignore quantization of electric charge when dealing with macroscopic, i.e. large scale charges. तो यहाँ पे पहले हम A देख लेते हैं कि यहाँ पे एक स्टेटमेंट गिवन है कि इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ अ बॉडी इज क्वांटाइज्ड, दैट इज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज. हमें इस स्टेटमेंट की मीनिंग बतानी है कि इसका मतलब क्या होता है. तो पहले तो आई हैव ऑलरेडी टोल्ड इट इन माई कंसेप्ट वाले वीडियोज कि वहाँ पे क्वांटिजेशन ऑफ चार्ज पे भी मैंने वीडियो बनाया है. सो इफ यू वांट फुल एक्सप्लेनेशन ओवर इट सो यू कैन गो एंड वॉच दैट, वरना हियर वी आर सॉल्विंग द एक्सरसाइजेस. सो हियर आई विल टेल कि इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ अ बॉडी इज क्वांटाइज्ड, यानी कि आप कोई भी चार्ज ले लो, आप कोई भी चार्ज बॉडी ले लो, इसमें चार्जेस आपको मिलते हैं, राइट. किसी भी बॉडी में चार्ज, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज रहेगा, नेगेटिव चार्ज रहेगा, डिस्ट्रीब्यूटेड दिस वे. लेकिन अगर आप फोकस करो, इवन इफ इट इज माइक्रोस्कोपिक या फिर मैक्रोस्कोपिक, अगर आप एक कोई भी छोटा सा चार्ज उठाओ, राइट, एंड इसमें क्या करते हैं कि सपोज इट इज एनीथिंग, इट इज 2.6 into 10 पे पावर समथिंग लाइक -20 कूलम, right? Although -20 coulomb you'll never see that kind of. So let us take -5 coulomb, right? ऐसा हमारे पास कोई भी पॉजिटिव चार्ज मिल गया 2.6 into 10 पे पावर -5 coulomb. लेकिन अगर आप डीप जाओ, इस चार्ज को और मैग्नीफाई करो, आपको पता चलेगा कि पूरे यूनिवर्स में ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं हो सकता है कि एक ऐसा चार्ज है, जितने भी चार्जेस होते हैं इस यूनिवर्स में, पॉजिटिव या फिर नेगेटिव, सारे इसी चार्ज से बने होते हैं. द एलिमेंट्री चार्ज, द क्वांटम ऑफ चार्ज, आई मैनी टाइम्स आई हैव टॉक्ड अबाउट इट इन माय वीडियोस. वो क्या है? दिस इज द चार्ज ऑन अ प्रोटॉन, दिस इज द नेगेटिव ऑफ द चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन. एंड ये जो चार्ज है ना, इट इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10⁻⁻19. इसका ऑर्डर क्या है? 10⁻⁻19. दैट्स 1.19 into 10⁻⁻19 कूलम. इससे छोटा चार्ज, अगर आप इससे भी छोटा चाहते हो, आपको कभी नहीं मिलेगा. दैट इज अगेंस्ट लाइक स्पीड ऑफ लाइट. एक बैरियर है इस यूनिवर्स में. हम कोई भी टेक्नोलॉजी इन्वेंट कर ले, डिस्कवर कर ले, कोई भी फिजिक्स का लॉ, लेकिन स्पीड ऑफ लाइट, इट इज नॉट कि ये इतनी हाई स्पीड है कि ह्यूमैनिटी कभी उसको क्रॉस नहीं कर सकती. वी डोंट से दैट काइंड ऑफ वे कि इट इज सो हाई स्पीड, वी कैन नेवर गो दैट. क्योंकि हम इसलिए कहते हैं वी कैन नॉट गो फास्टर देन लाइट, क्योंकि एक नेचर का रूल है कि लाइट इज द बैरियर. लाइट के आगे जाएंगे, उसकी स्पीड के आगे, तो टाइम विल गो बैकवर्ड, टाइम विल फ्लो बैकवर्ड. दैट इज इम्पॉसिबल एट लीस्ट इन आवर यूनिवर्स. सेम वे इससे छोटा चार्ज नहीं पॉसिबल है. दिस इज द एंड. तो सारे चार्जेस एलिमेंट्री चार्ज से बने होते हैं, यानी कि इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ अ बॉडी इज क्वांटाइज्ड. ये क्वांटम के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है कि उससे छोटा आपके पास चार्ज नहीं एग्जिस्ट कर सकता. दिस इज द मीनिंग ऑफ दिस स्टेटमेंट. तो ये तो ए पार्ट हो गया. इसी का बी देख लेते हैं कि ये जो क्वांटिजेशन ऑफ चार्ज होता है, इसे लार्ज स्केल चार्जेस के लिए हम क्यों नहीं अप्लाई करते, मतलब ये इग्नोर क्यों हो जाता है. वेल ऐसा इसलिए होता है, आपके पास कोई भी चार्ज कंडक्टर है, यहाँ पे चार्जेस डिस्ट्रीब्यूटेड है कि ये जो ई है ना, इसका ऑर्डर ही यहाँ पे देख लेते हैं 10⁻⁻19 कूलम. तो बहुत ही छोटा चार्ज है, इसलिए अगर यहाँ पे हमारे चार्जेस चेंज होते हैं और समथिंग लाइक दैट, तो हम इसको इग्नोर कर सकते हैं एंड से कि कंटिन्यूअसली चेंज होता है, नॉट डिपेंडेंट ऑन समथिंग लाइक एलिमेंट्री चार्ज. इंस्टेड ये जो चेंज इन चार्ज हो रहा है वो कंटिन्यूअसली हो रहा है. सो दैट विल बी लॉट ईजियर दैन इफ वी कंसिडर दिस काइंड ऑफ. एंड रिसेंटली मेरा जो लास्ट वीडियो था दैट वाज अबाउट कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, राइट. एंड एक्चुअली वी विल स्टडी मोर अबाउट दैट फॉर द
इन इलेक्ट्रिक चार्जेस इन फील्ड्स इन कंसेप्ट। तो वहाँ पे चार्ज एक्चुअल में ना डिस्क्रीट ही फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, एलिमेंट्री फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, लेकिन लार्ज स्केल ऑब्जेक्ट के लिए, लार्ज स्केल चार्जेस के लिए हम इसको इसलिए इग्नोर करते हैं क्योंकि इफ वी रियली डू इग्नोर दिस, अगर हम इसको इग्नोर कर दें सो वी कैन गो इन बेटर फॉर्म यूजिंग कैलकुलस एंड थिंग्स लाइक दैट। तब वहाँ पे हम कुछ थिंग्स लाइक सिग्मा एंड लैम्डा, कुछ चार्ज डेंसिटी का यूज कर सकते हैं टू डिफाइन चार्ज इन अ वॉल्यूम, चार्ज इन अ लाइन, या फिर समथिंग्स चार्ज इन अ पर्टिकुलर सरफेस एरिया, ताकि थिंग्स विल बी अ लॉट इजियर। तो जहाँ पे लार्ज स्केल चार्जेस यानी कि मैक्रोस्कोपिक बॉडीज की बात आती है तो वहाँ पे इट इज बेटर इफ वी ignore the quantization of electric charge and go with the normal principles की charge is continuously distributed। लेकिन remember जहाँ पे microscopic level पे बात आती है we have to always focus on elementary charge की charge somehow इससे छोटा exist नहीं कर सकता, continuously vary नहीं करता है। So this is explanation for 1.4. Now first of all let me pause the video and then we'll be going after 1.5. Alright, then there's question number 1.5 which is ki when a glass rod is rubbed with a silk cloth, charges appear on both. A similar phenomena is observed with many other pairs of bodies. Explain how this observation is consistent with the law of conservation of charge. तो यहाँ पे क्या बेसिकली देख सकते हैं कि क्या है, हमारे पास एक रॉड है विच इज अ ग्लास रॉड। तो यहाँ पे ग्लास रॉड हो गया जिसको हम रब कर रहे हैं विथ व्हाट, विथ अ सिल्क क्लॉथ। यहाँ पे आपके पास सिल्क क्लॉथ का एक पीस हो गया, दिस इज माई वे ऑफ ड्रॉइंग सिल्क क्लॉथ, राइट। तो यहाँ पे आपके पास सिल्क क्लॉथ का पीस हो गया। आप क्या करें, आपने दोनों को अटैच करा एंड फिर यू आर रबिंग द ग्लास रॉड विथ सिल्क क्लॉथ। फिर हम क्या देखते हैं कि चार्जेस दोनों पे अपीयर करते हैं, वो छोटे छोटे पीसेस, टाइनी पीसेस ऑफ पेपर, लाइट ऑब्जेक्ट्स लाइक लीव्स को अट्रैक्ट कर सकते हैं। तो दोनों पे चार्जेस अपीयर करें, दैट्स व्हाट्स हैपनिंग। एक पे पॉजिटिव चार्ज, दूसरे पे नेगेटिव चार्ज। एंड यही फिनोमेना बहुत दूसरे काइंड के ऑब्जेक्ट्स से भी होता है, पैस ऑफ ऑब्जेक्ट्स। लाइक आप रब करो एक प्लास्टिक रॉड को वुल क्लॉथ से, तो वहां पे भी ये चार्ज आएगा। लेकिन कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या कहता है, चार्ज कैन नॉट बी क्रिएटेड कि अगर आप क्रिएशन ऑफ चार्ज की बात करो या फिर डिस्ट्रॉइंग चार्जेस, राइट, तो ये पॉसिबल नहीं हो सकता है कि आपने कभी चार्ज को क्रिएट नहीं कर सकती हो, कभी डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकती हो। तब यहाँ पे चार्जेस कैसे आते हैं, हमें बस यही एक्सप्लेन करना है कि ये फिनोमेना कैसे कंसिस्टेंट है विथ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। क्योंकि दो अपोजिंग लॉज इन फिजिक्स तो कभी भी राइट नहीं हो सकती ना। अगर दो लॉज अपोजिंग है तो उनमें से एक को गलत होना है, या देयर हैज बीन अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन टू थियरीज व्हिच स्टिल नीड्स टू बी सॉल्व्ड। द वन इज जनरल रिलेटिविटी, दूसरा क्वांटम मैकेनिक्स। दे आर ऑपोजिंग, दोनों एक दूसरे दोनों के बीच बहुत बड़ी कॉन्फ्लिक्ट चलती है, बैटल चलती है। तो दोनों तो करेक्ट नहीं हो सकते, या तो दोनों ही गलत हो जाएंगे। सो साइंटिस्ट आर स्टिल ट्राइंग टू यूनिफाई देम इनटू अ सिंगल थ्योरी ऑफ एवरीथिंग। लेकिन यहाँ पे तो प्रॉब्लम ऑलरेडी सॉल्व हो चुकी है। वो ऐसा है कि चार्जेस तो इनके अंदर हमेशा से थे ही, कि इसमें पॉजिटिव चार्ज है एंड नेगेटिव चार्ज भी है। बस क्या है कि दोनों के इक्वल अमाउंट है, इसमें भी पॉजिटिव चार्ज है एंड नेगेटिव भी चार्ज है, राइट, लेकिन दोनों के इक्वल अमाउंट है। लेकिन जब हम इन्हें रब करते हैं सो दैट हैपेंस चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। फ्रिक्शन से ये चार्ज होंगे कैसे, कि जिसमें हायर, यहाँ पे एफिनिटी पे ये सब डिपेंड करता है, जिसमें हायर एफिनिटी होगा इलेक्ट्रॉन्स के लिए उसमें कुछ इलेक्ट्रॉन्स चले जाएंगे। जिस बॉडी में अब एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स गए वो बॉडी ऑब्वियसली नेगेटिव चार्ज हो जाएगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स कैरी नेगेटिव चार्ज। जिसमें से इलेक्ट्रॉन्स गए उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हायर देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, वो बॉडी पॉजिटिवली चार्ज हो गई। तो यहाँ पे पूरे सिस्टम में चार्ज वही रहा, चार्ज क्रिएट नहीं हुआ है, चार्ज डिस्ट्रॉय नहीं हुआ है। बस
क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन्स को हम लोगों ने ट्रांसफर कर दिया बाय चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, तो उससे एक बॉडी पॉजिटिवली चार्ज हो गई, दूसरी नेगेटिवली चार्ज हो गई। कहीं एक्स्ट्रा हम लोगों ने चार्ज किसी भी एक्सपेरिमेंट के थ्रू ना ही क्रिएट किया ना ही डिस्ट्रॉय किया। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज स्टिल होल्ड्स एंड ये ऑब्जर्वेशन स्टिल होल्ड्स। That is the explanation to question number 1.5. That was just all for today. Thanks to you always, and Jai Bharat.